हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये नवंबर मंथ की रीडिंग है कि आपका नवंबर मंथ कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर, लव लाइफ एंड जनरली। तो ये पाइल उन लोगों के लिए है जिन लोगों की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, वृषभ एंड मीन, जिन लोगों की भी राशि ये है। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, या फिर आपने इंट्यूटिवली इस पाइल को सिलेक्ट किया है तो उन लोगों के लिए है। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ पहले करियर के लिए। तो अब ये है हाउ विल बी योर लव लाइफ इन मंथ ऑफ नवंबर। ओके, नाउ लेट्स चेक कि जनरली क्या होने वाला है इस मंथ आपके लिए। सो लेट्स चेक कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं आपको। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। लेट्स सी कि लव से रिलेटेड क्या होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जनरल 3 of swords again, 6 of cups and temperance। यूनिवर्स मैसेज लेंगे। देखो, 3 of swords इधर पे 2 बार आया है। यूनिवर्स मैसेज लेंगे हम अब। देखते हैं कि क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपको। ओके, वी हैव हियर माइंड, एनर्जीज, गुड लक, मनी, 3, पार्टी, हायर पावर्स, फोकस, कट ऑफ, लाइफ, स्वीट टॉक्स, गिफ्ट्स, रोमांस। ओके, तो अब मैं आपको पहले आपके करियर के बारे में बोलूँगी कि आपका करियर ये मंथ कैसा होगा। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी आ रहा है एक्सेप्ट करना सीखो, गिव अप मत करना, डिमोटिवेटेड मत होना। इधर पे लग रहा है आपको, लग रहा है मुझे कि आप यहाँ पे डिमोटिवेटेड हो रहे, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। आपने बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें रखी हुई है कि मुझे पर्टिकुलर ऐसी जॉब ही चाहिए, ऐसा पैकेज ही चाहिए, मुझे ऐसे रिजल्ट ही चाहिए, मुझे ऐसा मार्क्स ही चाहिए मुझे। तो ऐसे आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ चीज़ों को लेकर। सो उसको इन अ मीडियम लेवल रखो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप इतना एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि फिर आपको ही डिमोटिवेटेड होगे आप। और जब भी आप नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर हमें जो सामने अपॉर्चुनिटी भी मिलती है वो भी हम नहीं देख पाते हैं। सो आई वुड से कि डोंट लूज़ होप, डोंट गिव अप। आप ये मंथ बर्न आउट भी हो जाओगे, एक्सॉस्टेड भी रहोगे। ये मंथ आपको अंदर ही अंदर आपको फील होगा, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप फिज़िकली एग्जॉस्टेड हो गए, आप स्पिरिचुअली, आप मेंटली एग्जॉस्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, या इवन फिजिकली भी दिखाई दे रहा है। बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा एट अ लेवल ऑफ स्पिरिचुअल वाइज दिखाई दे रहा है इधर पे। और मुझे इधर पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं रहना चाहिए लोगों को, ठीक है। ईज़िली अगर आप ऐसे हो कि आप ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये आपको बंद करना है और आपको हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग ए है कि ईज़िली अवेलेबल हो जाते, तो आपको
बोला जा रहा है कि हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे बी, जो लोग रियलाइज़ करेंगे और हेल्दी बाउंड्रीज़ ऑलरेडी क्रिएट करेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग आई वांट टू से कि आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी पड़ेगी। आपको अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको इंट्यूशंस को सुननी होगी, आपको खुद से कनेक्ट करना होगा, आपके इंट्यूशंस को कनेक्ट करना होगा। इंट्यूशंस को कनेक्ट करना होगा। ओके, और क्या देख रही हूँ इधर पे कि आप यहाँ पे कनेक्शंस बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। वर्क में आप कनेक्शंस बिल्ड करोगे इधर पे दूसरों से, और अगर नहीं कर रहे हो तो आई वुड से कि दूसरों के साथ प्रॉपर रिलेशंस बना के रखना अपने। और व्हाट आई सी एल्स ओवर हियर इज़ आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेगी इधर पे, और आपका हार्ट ब्रेक होगा, और आप खुद को कंपेयर भी करने लगोगे अपने ड्रीम्स से। योर करेंट सेल्फ एंड योर फ्यूचर सेल्फ, योर आइडल सेल्फ, आप उससे कंपेयर करने लगोगे। आप दूसरों से भी कंपेयर करने लगोगे कि यार उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसे क्यों चल रही है, वाई इज़ नॉट थिंग्स वर्किंग इन माई फेवर, चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है। और आप कंट्रोल करना चाहते हो लाइफ को अपनी तरीके से। तो मैं बोल रही हूँ कि सरेंडर करो, खुद की लाइफ खुद के हिसाब से कंट्रोल मत करो, ठीक है, वरना चीज़ें एट अ इमोशनल लेवल एंड वो सभी बिगड़ जाएगी। जस्ट सरेंडर टू डिवाइन, वो उनको जैसा आपके लिए सही लगता है वो आपके लिए वैसे ही करेंगे, ठीक है। और आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा। आप बड़े ही अनग्रेटफुल भी इधर पे दिखाई दे रहे हो, मतलब कंप्लेंट्स वगैरह या फिर कंपैरिजन करना, तो ये एक काइंड ऑफ अनग्रेटफुलनेस ही हो गया है। तो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। छोटे से छोटी चीज़, अगर आपको यू नो आज खाना भी मिल रहा है तो यू हैव टू शो द ग्रैटिट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड में मत बैठो, ईगो में मत रहो। आई एम सेइंग कि आप ईगो और एटीट्यूड लेके आ रहे हो बीच में, तो ऐसे मत करो। जस्ट बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। बस एक सिंपल थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, या फिर जिस पे भी आप मानते हो थैंक यू सो मच बोलते हो, एंड जस्ट सी द मैजिक कि अपने आप ही अनफोल्ड होना शुरू होगा। मतलब मैरेकल्स अनफोल्ड होना शुरू होगा। और अप्रिशिएट करो जो भी आपके पास अभी इस वक्त है, उससे हैप्पी फील करो। एंड व्हाट एल्स आई सी इज़ कि आप, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने बोला है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है वो मिस कर दो इस महीने। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ स्ट्रेस भी होगा वर्क से रिलेटेड आपको, आप में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके वर्क फील्ड में या फिर आसपास के लोग आपके बारे में गॉसिप्स करेंगे, नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, स्पेशली एट वर्क प्लेस। और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में कि आप जानते हो, ऑलरेडी आप जानते हो कि ये पर्सन इज़ नॉट गुड पर्सन फॉर मी। मे बी आप एंटरटेनमेंट या फिर लाइक नॉर्मली ही आप हो, बट आई वुड से कि यू हैव टू कट सम पीपल ऑफ। दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि कुछ लोग लाइफ में होते हैं ऐसे जिससे आपको कट ऑफ करना ही होगा। अनहेल्दी होते, भले ही नॉर्मल लग रहा हो या फिर मज़ा आ रहा होगा वो चीज़ों से, तो यहाँ पे कट ऑफ करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वन मोर थिंग आई एम गेटिंग इज़, यहाँ पे कुछ लोग बैड हैबिट्स भी करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग हुआ, स्मोकिंग हुआ, या कुछ भी बैड हैबिट्स, या फिर किसी चीज़ की एडिक्शन है। मुझे पता नहीं, डबल कार्ड भी इधर पे दिखाई दे रहा है। एडिक्शन है तो प्लीज़ उससे आपको, उस एडिक्शन से आपको दूर होना होगा। या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो भी थोड़ा सा भी आपको नुकसान देती होगी, तो उस चीज़ से आपको बाहर आना होगा। या फिर कोई भी ऐसा फ्रेंड होगा जो नेगेटिव है, इवन इफ़ यू आर डूइंग लाइक अ स्मॉल थिंग्स, जैसे कि आप गॉसिप भी कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। दैट will also lower your vibrations. So it's not only about like drinking, smoking, doing drugs or anything like that, ड्रग्स करना और वगैरह ऐसे, बट गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टॉक्स करना, ये भी एक अनहेल्दी चीज़ें है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं करियर फील्ड में, ठीक है, वर्क प्लेस में। एंड व्हाट एल्स आई से इज़, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, इस टाइम में। आपको बैलेंस रखना, एक हेल्दी चीज़ें करना, मेडिटेशन वगैरह करना इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। और इधर पे ऐसा भी बोला जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो मतलब मीठी मीठी बातें करते हैं, एंड जब काम होता है तो तभी आके आपसे काम निकलवाते हैं एंड एडवांटेज लेते हैं आपका, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर यू। तो उनसे भी कट ऑफ करने के लिए इधर पे दिख रहा है मुझे, इधर पे ऐसे दिख रहा है कि कोई आएगा ये मंथ एंड मीठी मीठी बातें करेगा एंड आपसे काम निकलवाने की बेसिकली चीज़ें करेगा।
एंड अनदर थिंग व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि कुछ लोग ऐसे भी है कि यू नो मतलब लाइक आपसे फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है, मीठी मीठी बातें करके या फिर एनीथिंग आपसे फ़ायदा ले रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो थिंकिंग इन रिटर्न कि मैं इसकी हेल्प कर देता। आपको भी पता है कि ये ऐसे मेरे से एडवांटेज ले रहा है, सो इन फ्यूचर ये भी मेरे काम आएगा, मैं भी इससे एडवांटेज ले लूँगा। आई नो कि थोड़े लोगों को मे बी ये कड़वी लग सकती है ये बात कि मैंने ऐसे कहा आपको, बट या कि आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, ये मेरे से एडवांटेज ले रहा है, तो इन फ्यूचर मैं भी इससे एडवांटेज ले लूँगा या ले लूँगी। तो इट्स रॉन्ग, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो खुद ही आएगा, आपका फ़ायदा उठा के चला जाएगा और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और जो आप भी जैसे सोच रहे हो, ठीक है, वो भी गलत ही है, आई वुड से। एनीवेज़, तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कर रहे हैं, मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि आप अभी प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो। आप ज़्यादा ही फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहे हो है, ओके, फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहे हो। या कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, बट मुझे इधर पे लग रहा है कि फ्यूचर के बारे में या फिर रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो, एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। तो ऐसा ना करो, अभी जो प्रेजेंट है वो करो, जो कर्म है वो करो, रिजल्ट्स खुद ब खुद ही आ जाएगा। और अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, आप अपने तरीके से यूनिक हो, आपका अलग ही लाइफ है, उनका अलग लाइफ है, ठीक है। तो यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विथ समवन एल्स। और यहाँ पे अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई मार्क्स वगैरह, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। फॉर एग्जांपल आपको 100 में से 85 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, एंड यू विल वोंट बी सेटिस्फाइड कि यार 90 हो सकता था, 95 मिल सकता था मुझे। अगर आपने ऐसा भी टारगेट रखा हुआ है कि मुझे 85 मार्क्स मिले एंड आपको मिल भी चुका हुआ 85, बट यू विल बी लाइक कि यार थोड़े से 2-4 मार्क्स और ज़्यादा भी आ जाते तो कितना अच्छा होता। तो जितना भी आपको मिल रहा है उससे खुश रहो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, या फिर डोंट आस्क फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बनना मत, ठीक है, ये मत। और आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो उस वजह से ना आपका हार्ट ब्रेक भी हो जाएगा, और आप पेनफुल भी रहोगे, और आप और भी स्ट्रेस क्रिएट करने लगोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिख रहा है, और आप अपने इमोशंस को मैनेज भी नहीं कर पाओगे। इधर पे ऐसा भी दिख रहा है, इधर पे ये मंथ आपको काफ़ी इमोशनल चैलेंजेस भी आपको आएगा। तो आई वुड से कि प्रिपेयर योरसेल्फ ये इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के लिए। और जो भी जितने भी आपके फियर्स है उसको ओवरकम करना, ठीक है। ये बेसिकली मंथ आपको काफ़ी लेसन्स लेके आएगा, और आपको लेसन्स लर्न करनी पड़ेंगे। और जो भी जो भी है, जो भी आपके आसपास लोग हैं, आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, कट ऑफ करने की ज़रूरत है, सीरियसली। सो मूविंग ऑन टू लव, आपका लव ये मंथ कैसा रहेगा? जो लोग रिलेशनशिप में है, या फिर ओवरऑल भी काफ़ी मिक्स्ड मंथ रहेगा, ठीक है। चीज़ें बुरी भी होंगी, चीज़ें अच्छी भी होंगी। काफ़ी एक एक टाइम ऐसा आएगा कि काफ़ी अच्छे लेवल पर चीज़ें वर्क कर रही है, जो लोग भी रिलेशनशिप में है। और कभी कभी ऐसा होगा कि काफ़ी बुरे लेवल पर कनेक्शन चल रहा है। और इधर पे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। मोस्टली मुझे इधर पे लग रहा है कि जिन लोगों का भी पार्टनर फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये मंथ उनसे कंपैटिबिलिटी बनते हुए नहीं दिख रहा है। और आपको भी सोच समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। इट्स लाइक आप लॉन्ग टर्म से पर्सपेक्टिव से सोचो इस कनेक्शन को, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है वो मत सोचो, लॉन्ग टर्म आपका कनेक्शन अच्छा चलना चाहिए, क्या ऐसे करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक अच्छा चले, तो इस हिसाब से सोचो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ आपका करियर इतना स्ट्रेस नहीं, मतलब करियर इतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो इस वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, जिस वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में वो चीज़ लाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मुझे इधर पे और एक चीज़ भी बोलना है कि जो लोग भी बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो ये मन थोड़ा सा बिज़नेस अच्छा नहीं जाने वाला है, लॉस, फाइनेंशियल लॉस इधर पे दिखाई दे रहा है। एनीवेज़, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होता है या कुछ भी होता है, तो उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। और अगर ऐसा भी लग रहा है कि आप ट्राई भी कर रहे होगे, ठीक है, तभी भी बिना वजह का कुछ तो ऐसे होता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को और बढ़ाता है, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है। स्टेबिलिटी की भी नीड होगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी मिसिंग दिखाई दे रहा है ये मंथ आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ लव इतना अच्छा नहीं जा रहा है आपका। और मुझे इधर पे भी दिख रहा है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर होने वाली है। अगर आपका पार्टनर पॉइंट भी नहीं कर रहा होगा, तभी भी आप बिना वजह का इनसिक्योर फील करने वाले हो। ओके, एंड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि थिंग्स नॉट एंड ऑफ द मंथ, बेसिकली मे बी दिसंबर के मंथ में
मिड ऑफ द मंथ और एनीथिंग लाइक दैट मुझे ये चीज़ें ठीक ठीक लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू नवंबर मंथ। आप अपने पार्टनर से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी रखोगे, सो आई वुड से कि या ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, इतना भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। डिसबैलेंस भी दिखाई दे रहा है एंड मुझे इधर पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप पार्टी भी जा सकते हो, फैमिली फंक्शन या फिर फ्रेंड्स की कोई पार्टी होगी, गेट टुगेदर होगा, ऐसे उधर पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे एक विज़न भी आया है कि जब आप जा रहे हो, आते वक़्त किसी भी बात पर बहस हो गई, कोई भी छोटी-सी बात पर बहस हो गई एंड आई फ़ील कि लाइक उसने मेरे साथ ऐसे क्यों रिएक्ट किया, आपके फ्रेंड ने, आपके पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर ने ऐसे क्यों मेरे साथ रिएक्ट किया। तो मुझे ऐसे बहस होते हुए दिखाई दे रही बिकॉज ऑफ समवन एल्स, तीसरे पर्सन की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई सी इज़ कि यहाँ पे आपका पार्टनर या अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो आई वुड से कि कुछ खुश करने की कोशिश करो, या कोई फीमेल फ्रेंड है या फिर एनीथिंग फीमेल, तो उसको खुश करने की ज़रूरत है। एनीथिंग यू कैन डू, एनी स्मॉल जेस्चर, एनीथिंग, उनकी वजह से लक आते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपकी मॉम है या कोई भी ओल्ड लेडी है तो उनको हेल्प करो, एनीथिंग यू कैन डू इट, या फिर उनके लिए स्मॉल गिफ्ट लेके आओ, फ्लावर लेके आओ, एनीथिंग यू कैन डू इट टू मेक देम हैप्पी। और इधर पे मुझे ऐसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट चाहते हो। सो नाउ ओके, नाउ फॉर सिंगल्स के लिए कैसा होगा, तो आई वुड से कि नहीं, ये मंथ अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसे प्लान कर रहे हो कि मैं किसी को डेट करूँ या कोई आए या एनीथिंग लाइक दैट, तो मुझे इधर पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि सिंगल्स के लिए कुछ होगा। मैं तो ऐसा बोलूँगी कि आपको फ़ोकस करना है खुद के ऊपर, कि मैं खुद को कैसे डेवलप करूँ, मैं खुद को कैसे प्रायोरिटाइज़ करूँ, मैं अपने आप को प्यार कैसे करूँ। मतलब सेल्फ लव की इधर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इधर पे आपको सेल्फ लव, डेवलपिंग योरसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे आपको अकेले रहने में, ठीक है, डर भी लगता होगा कुछ लोगों को, या फिर ऐसा मुझे दिख रहा है कि यार सब लोग इधर पे सबको सोलमेट्स मिलता है, या फिर ऐसे कहीं मैं अकेली ना रहूँ, या कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊँ, या अकेला ना पड़ जाऊँ, तो आपको ऐसा भी डर सताएगा, अकेले रहने में भी डर लगेगा। एंड इधर पे हार्ट ब्रेक्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सभी बातें सोच के, या फिर अगर पास में हार्ट ब्रेक हुआ है तो उस बारे में सोच के। सो आई वुड से कि ट्राई टू लेट गो दिस थिंग्स, ट्राई टू फोकस ओनली इन यू, और अकेलेपन से प्यार भी करना सीखो। लाइक ट्राई टू लुक गुड, मतलब अपना लुक चेंज करो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ, ग्लो अप वगैरह लेके आने की कोशिश करो इधर पे खुद में, ठीक है। और फिर हील करने की भी इधर पे ज़रूरत है, आपको हीलिंग एनर्जीज़ लेके आनी पड़ेगी, आपको खुद को हील करना पड़ेगा। और मुझे इधर पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कोई पार्टीज़ वगैरह पे जाते हुए या क्लब वगैरह जाते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड अचानक से कोई मिल गया आपको एंड ऑल। बट आई वुड से कि स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चलेगा, बट कुछ ऐसा मोमेंट आ जाएगा आप दोनों के बीच की यू बोथ विल थिंक, और वन ऑफ द पर्सन विल थिंक कि अरे सही नहीं लग रहा है, चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं लग रहा है, एंड देन you guys will run away, maybe you will run away or the opposite person will just run away, ठीक है। और मुझे आप इनसिक्योर भी होते हुए दिखाई दे रहे हो इधर पे खुद के बारे में, एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, मे बी अबाउट योर लुक्स और एनीथिंग लाइक दैट। इस मंथ आपको इमोशनली स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट करो इधर पे। और आप खुद में ही एक यूनिक पर्सन हो, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद समवन एल्स। खुद को क्यों कंपेयर कर रहे हो, आप कैसे भी दिखते हो, लाइक हाइट है या नहीं है, थिन हो, फैट हो, एनीथिंग, वट एवर योर बॉडी टाइप इज़, जस्ट बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ योर ओन सेल्फ। ओके, जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आई वुड से कि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे वेट करते बैठे हो कि आपका पार्टनर कभी आएगा, एक्शन लेगा और ब्ला 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 स्टफ, बट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। इट्स नाउ टू लेट एंड यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर काम करो, अपने वर्क मतलब बिजी हो जाओ, वर्क से रिलेटेड बिजी हो जाओ, एंड यू हैव टू काइंड ऑफ मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो और इट्स टाइम टू लेट गो एंड फोकस ऑन डेवलपिंग योर सेल्फ। ओके, ना जनरल कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको
आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एंड इमोशनल डिसबैलेंस भर भर के होगा। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, अगर हर्ट हुए या फिर कुछ भी हुआ है तो उसको सप्रेस मत करो, ठीक है। लेट इट आउट। अगर गुस्सा आ रहा है जस्ट बस्ट आउट, या फिर अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लो। अगर नहीं भी मन कर रहा है फिर भी ज़बरदस्ती कुछ भी करके रोने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में वो ट्रॉमा में बदल जाएगा। इसलिए बेटर है कि रिलीज़ ऑल द थिंग्स व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ हर्टिंग यू। व्हाट आई से नेक्स्ट इज़ कि कोई पास्ट पर्सन आ रहा है आपके पास, कोई पास्ट फ्रेंड या पास्ट कनेक्शन जो कि आपको हील करेगा, आपको गाइड करेगा, एंड यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। आप भरोसा कर सकते हो इस पर्सन के ऊपर और आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो। ये पर्सन आपको हील कर सकता है, हील करेगा, एंड दिस पर्सन कैन शो यू द वे, गाइड करेगा आपको इमोशनल सपोर्ट करेगा और आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी रखेगा, हील करेगा और कनेक्ट करवाएगा आपको। और आप स्पिरिचुअल चीज़ें करना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन, पूजा पाठ, प्रेयर्स, एनीथिंग एनीथिंग। आपको स्पिरिचुअलिटी में घुसना होगा। आप बड़े ही डिस्कनेक्टेड हो, आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो ये मटेरियलिस्टिक ये दुनिया में। आपको हायर पावर से कनेक्ट करना होगा, प्रेयर्स करनी होगी, स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करना पड़ेगा, मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, ताकि आप स्पिरिचुअली भी अलाइंड हो, अवेकन हो, हायर सेल्फ तक पहुंच पाओ। और आपकी इस प्रैक्टिस के वजह से आप अपने अंदर कामनेस भी फाइंड आउट करोगे, कामनेस आएगा, इमोशनल भी बैलेंस होगा, आप पीस, आपके अंदर पीस आ जाएगा। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव क्या कहते हैं, एडिक्शंस वगैरह, जो भी एडिक्शंस वगैरह है उससे भी आपको निकल के बाहर आ जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी है अभी लाइफ में, इट्स जस्ट अ पार्ट, एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी आता है वो जस्ट एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और आपको फोकस करना होगा अपने ऊपर, स्पिरिचुअल थिंग्स के ऊपर। आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वर्ल्डली थिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। कनेक्ट विद डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन से गाइडेंस, हेल्प मांगना, कनेक्ट करना की बहुत बड़ी नीड है। यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो सकता है आपकी लाइफ में ये मंथ की आँख खोल देगा आपको। एंड मुझे यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी अवेकन होते हुए, ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है इधर पे। और आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, योर लाइफ पर्पस। सो साइंस भी मिलेंगे, सो बी ओपन, दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू। और डिस्ट्रैक्ट मत होना, ये टेम्प्रेरी चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्टेड मत होना, और अपने पाथ से भटकना मत, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय बाय।